नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। भारतीय संविधान में मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया था भारतीय संविधान के स्रोत, जो कि पेट के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो पहला सेट मैंने आपको पढ़ा दिया था, उसमें 20 क्वेश्चन थे और ये आज का दूसरा सेट है, इसमें भी 20 क्वेश्चन रहेंगे। चलिए हम लोग इसको भी करते हैं। तो सेट पहला मैंने अपलोड कर दिया, उसको देख लीजिए। सेट दूसरा है और देखिए मैंने बताया था आपको शुरुआत में कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, वो जान के रिपीट किए गए हैं ताकि आपको याद हो जाएँ। जैसे आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी सोवियत संघ यानी कि रूस। ये जो सोवियत संघ लिखा है, पूर्व सोवियत संघ, इसको हम रूस भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर है मूल कर्तव्य, तो जब मूल कर्तव्य की बात आती है तो रूस से लिया गया है यानी कि पूर्व सोवियत संघ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। फिर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये थोड़ा अजीब टाइप से लिखा है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? अब थोड़ा सा आपको उलझाया है इसने, अभी मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले प्रश्न को समझिए। देखिए कह रहा है कि मूल अधिकारों के स्थगन, तो मूल अधिकारों का स्थगन कब होगा? जब आपातकाल लगेगा। यानी कि सीधे सीधे आपसे पूछना चाह रहा है कि आपातकाल का जो उपबंध है वो कहाँ से लिया गया है? तो आप लोग जानते हैं जर्मनी से लिया गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ उसने डायरेक्ट आपातकाल नहीं लिखा है, उसने आपको फंसाने के लिए लिख दिया है मौलिक अधिकारों के स्थगन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वो आपातकाल की स्थिति के बारे में ही पूछ रहा है आपसे, घुमा दिया है थोड़ा सा। अगला प्रश्न है तीसरा, संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है? तो कौन कौन सी व्यवस्था जो है वो भारतीय संविधान में ली गई है अमेरिका के संविधान से, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है संघीय शासन व्यवस्था, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय व न्यायिक पुनर्विलोकन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो यहाँ उपरोक्त सभी होगा, ऑप्शन डी से होगा। लेकिन एक बात जान लीजिए, ये देखिए ये जो सी है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनर्विलोकन, ये तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार भी लिया गया है। लेकिन ये जो है ऑप्शन ए, ये अमेरिका के संविधान से भी थोड़ा सा प्रेरित है और कनाडा के संविधान से भी प्रेरित है। तो ये बात ध्यान में रखना, ये जो संघीय शासन व्यवस्था है ये कनाडा के संविधान से भी प्रेरित है। हालांकि यहाँ ऑप्शन आपका डी सही होगा क्योंकि थोड़ा बहुत अमेरिका के संविधान से भी संघीय शासन व्यवस्था प्रेरित है। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा है? सबसे ज़्यादा गंभीर प्रभाव ब्रिटिश संविधान, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान, भारत शासन अधिनियम 1935। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम 1935। ये सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय संविधान का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? यूएई, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। तो अगर संघवाद, संघीय शासन व्यवस्था ऐसा शब्द कहीं आता है तो सीधे आप कनाडा पर लगा दीजिए। ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। छठा प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया? देखिए सर्वोच्च न्यायालय, तो ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी यूएसए, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। जब सर्वोच्च न्यायालय की बात करेगा तो आपका ऑप्शन अमेरिका हो जाएगा। ध्यान दीजिए, सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो अमेरिका, लेकिन अगर सर्वोच्च संसद की बात करें तो ब्रिटिश। ये अंतर है, सर्वोच्च संसद ब्रिटिश, सर्वोच्च न्यायालय अमेरिका। अगला प्रश्न, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया? अमेरिका, रूस, कनाडा, नाइजीरिया। तो अभी मैंने आपको इसी से संबंधित एक प्रश्न कराया है, कनाडा। संघीय शासन व्यवस्था या संघवाद ऐसा कोई आए तो सीधे कनाडा पर आप लगा दीजिए। ये क्वेश्चन रिपीट है, तो ऐसे मैंने बताया कि कई क्वेश्चन रिपीट होंगे। अब देखिए भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है, तो ये इंग्लैंड से प्रभावित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंग्लैंड से। फिर अगला प्रश्न, भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा, भाईचारा मतलब बंधुता के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो ये बेसिकली फ्रांस के संविधान से या फ्रांस की क्रांति से ली गई है। मैंने पहले वाले सेट में इससे संबंधित एक प्रश्न बताया था। तो फ्रांस की क्रांति से संबंधित है या फ्रांस की संविधान से संबंधित है,
स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना। बंधुता को ही भाईचारा कहते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया, जिसको हम संविधान संशोधन भी कहते हैं, तो ये किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। संविधान संशोधन की अगर प्रक्रिया की बात हो तो सीधे दक्षिण अफ्रीका को आप टिक कीजिए। फिर देखिए, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? अब देखिए, तो किस देश की संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, तो किससे प्रभावित है पहले ये जान लीजिए। देखिए यहाँ पर आंसर भी लिख गया है गलती से, तो चलिए मैं सीधे आपको आंसर बता देता हूँ। दक्षिण अफ्रीका, ये आंसर उसने लिख दिया जिसने भी इसको टाइप किया, तो दक्षिण अफ्रीका यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा। इस देश की संघीय व्यवस्था से नहीं प्रभावित है। बाकी अगर हम बात करें तो आप लोग जानते हैं कनाडा के संविधान से तो संघीय व्यवस्था बिल्कुल प्रभावित है। मैंने आपको बताया थोड़ा बहुत अमेरिका के संविधान से प्रभावित है और ऑस्ट्रेलिया के भी संविधान से प्रभावित है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के संविधान से बिल्कुल भी नहीं प्रभावित है। तो ऑप्शन डी सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में क्वेश्चन बताया था, आयरलैंड के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी प्रसंघ में समान रूप से पाया जाता है? तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि अमेरिका के संघ से कुछ ना कुछ प्रभावित है, तो वही देखो लिखा है यहाँ पर, भारतीय परिसंघ अमेरिकी प्रसंघ में क्या समान रूप से पाया जाता है, तो इसको आपको बताना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ ऑप्शन डी थोड़ा सा अलग हो गया है, तो यही सही होगा। संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, तो मैंने आपको डी यहाँ पर बताया, डी सही होगा। ये थोड़ा सा अलग लिखा है, बीच में गैप हो गया, मुझे लगा ऑप्शन ही गायब है। फिर यहाँ जो है अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है आपका, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो ब्रिटेन। बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनते नहीं, इसलिए मैंने जान के इसको 40 क्वेश्चन किए हैं और इसमें एक एक क्वेश्चन 2-3 बार कर दिए हैं ताकि आपका तैयार हो जाए। निम्नलिखित में से वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा? सिर्फ और सिर्फ पूछने का तरीका अलग है, बाकी सब प्रश्न वही है। भारत शासन अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1935, ये है, सबसे ज़्यादा प्रभाव इसी का पड़ा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए? मूलभूत अधिकार मतलब मूल अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन ए। फिर यहाँ पर प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ निम्नलिखित में से किस देश की देन है? तो जर्मनी का वाइमर संविधान। भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है मतलब लिया है, सिंपली उधार उसने, ऐसे एक क्वेश्चन पूछने का तरीका है। तो यूएसए के संविधान से, ये भी क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो गया, तो रिपीट होने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका तैयार ही हो रहा है, बस आप आराम से पढ़ते जाइए। फिर प्रश्न है, संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से लिया है? संविधान निर्माताओं ने कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से लिया है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है न्यायिक समीक्षा, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की विधि। तो यहाँ बेसिकली तीनों ऑप्शन सही हैं, ए बी सी, क्योंकि न्यायिक समीक्षा भी लिया गया संविधान, अमेरिकी संविधान से मौलिक अधिकार तो लिया ही गया है, मैंने आपको बताया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कैसे हटाया जाए, ये जो विधि है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये लास्ट प्रश्न है भारतीय संविधान के स्रोत से, यानी कि ये दूसरा सेट है, यहाँ से भारतीय संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है? रिपीटेड क्वेश्चन, अमेरिका के संविधान से। अगर पूछे मूल कर्तव्य तो रूस के संविधान से, अगर पूछे कि मूल कर्तव्य तो रूस और मूल अधिकार अमेरिका। ध्यान दीजिएगा, तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं 2-3 बार, वो जान के रिपीट किए गए हैं जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा प्रश्न बनते नहीं हैं। 2 सेट है, तो दोनों सेट आप एक एक बार देख लेंगे तो आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाऊँगा
अब वो चाहे मूल अधिकार टॉपिक होगा या मूल कर्तव्य होगा या कोई अन्य टॉपिक होगा, तो उसमें भी ऐसे सेट के माध्यम से कराऊंगा। तो इसमें टोटल 2 सेट आए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।